अफगानिस्तान का एक और खूबसूरत शहर दहशत में है। तालिबानी मज़ार शरीफ पर कब्जा जमाने के लिए जी जान से जुटे हैं, लेकिन अब पासा थोड़ा पलट गया है। अफगान सेना ने तालिबानियों को खदेड़ा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खुद मज़ार शरीफ पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इसके अलावा तालिबानियों का काल और मज़ार शरीफ का शेर मार्शल दोस्तम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मज़ार शरीफ के करीब तालिबानियों के पहुंचने से लोगों को 23 साल पुराना कत्लेआम याद आ रहा है। तब तालिबानियों ने ईरान के दूतावास तक में कत्लेआम किया था। इस बार एहतियात बरतते हुए भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया है और सभी भारतीयों को वापस लाने का मिशन शुरू हो चुका है। न वर्दी, न हेलमेट, न ही कोई वाजिब वजह, हाथों में घातक हथियार लिए तालिबानी आतंकी हर सीमा, हर हद को पार कर रहे हैं। युद्ध है कि थम ही नहीं रहा। न गोलियां खत्म हो रही, न पूरे देश पर कब्जे वाली सनक। सेना अपने ही देश के लोगों से लड़ रही। लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी कि अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका अलग हुकूमत के नाम पर जलाया जा रहा है। हर हिस्से पर कब्जे के लिए शवों का अंबार लगाया जा रहा है। तालिबान नाम की दहशत सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को ही नहीं बल्कि कई मुल्कों को डरा रही है। भारत को भी चिंता है अपने उन लोगों की जो अफगानिस्तान में रहते हैं। हताश चेहरे, बेरंग दीवारें, बारूदी बदबू और खूंखार जत्थे से अलग एक तस्वीर और भी। ये अफगानिस्तान की नीली मस्जिद है। दुनिया में ये ब्लू मस्जिद के नाम से मशहूर है। बलख प्रांत की राजधानी मज़ार शरीफ का ये मस्जिद बेहद खूबसूरत है, लेकिन अब नीली मस्जिद के पास हताशा और खौफ के काले बादल छाए हुए हैं। इस मस्जिद से कुछ दूर मज़ार शरीफ की सीमा पर भयंकर युद्ध चल रहा है। तालिबानियों की टोली का मकसद भी इस मस्जिद तक पहुंचना है और पूरे मज़ार शरीफ पर कब्जे का प्लान है। तालिबानी जीत की जिद ठाने और अफगान सेना चट्टान की तरह उनका रास्ता रोके खड़ी है। 2 दिनों से दोनों ओर से भारी गोलाबारी चल रही थी, लेकिन बुधवार को राहत भरी खबर आई। अफगान सेना ने तालिबान आतंकियों को मज़ार शरीफ की सीमा से काफी पीछे धकेल दिया। मज़ार शरीफ तक तालिबानियों के पहुंचने से 23 साल पुराना खून खराबे का वाकया याद आ रहा है। 23 साल पुराना कत्लेआम मज़ार शरीफ आया जब तालिबान कांप गया। तब पूरा ईरान दूतावास में घुसा था तालिबान। 1998 का नरसंहार याद आया। तालिबान ने खूनी दरिया बहाया। अंदेशा है कि मज़ार शरीफ का 23 साल पुराना अतीत एक बार फिर लौटेगा। ये शहर फिर दहशत की सुनामी को झेलेगा। 8 अगस्त 1998 को मज़ार शरीफ पर हमला हुआ था। तालिबानी आतंकियों ने मज़ार शरीफ पर कब्जा जमाया था। ईरान के दूतावास में मौजूद 11 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। मौजूदा दौर में जब दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना को मात देने के मिशन पर हैं, अंतरिक्ष में बुलंदियों का झंडा गाड़ने की कवायद में लगे हैं, अपने देश को शिखर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में अफगानिस्तान वापस अपने अतीत में लौट रहा है। मज़ार शरीफ के करीब तालिबानियों के पहुंचने के बाद दुनिया के कई देश अलर्ट हैं। सबसे ज्यादा चिंता हमारे लिए है क्योंकि यहाँ करीब 1500 भारतीय रहते हैं। सरकार एक्शन मोड में है और कॉन्सुलेट के सभी लोगों को फौरन वापस लौटने के लिए कह दिया गया है। हिंदुस्तान की तरफ से स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था कर दी गई। बुधवार को मज़ार शरीफ से 50 भारतीय दिल्ली पहुंचे। मज़ार शरीफ में अब भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया है। अब स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए बाकी बचे भारतीयों को भी लाया जा रहा है। हालांकि मज़ार शरीफ की सुरक्षा को लेकर सरकार और सेना के यकीन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को यहां अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पहुंचे। मज़ार शरीफ में सुरक्षा बैठकें भी हुई। इस बैठक में बलख के गवर्नर व प्रांत के सुरक्षा अधिकारी भी शामिल रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी नहर ए शाही जिले तक पहुंच गए थे, लेकिन अब सेना ने फिर से जिले पर कब्जा कर लिया। अशरफ गनी जब मज़ार शरीफ की सुरक्षा पर बात कर रहे थे तब वहां एक और शख्स भी मौजूद था। इसका नाम था मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। इन्हें लोग मज़ार शरीफ का शेर कहते हैं। आप सोच रहे होंगे जब अफगानिस्तान की सेना कई जगहों पर हार का सामना कर चुकी है तो ऐसे हालात में 67 साल के इस बुजुर्ग से भला क्या होने वाला है। मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम सितंबर 2014 से फरवरी 2020 तक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। उम्र भले ही उनकी 67 साल हो गई हो,
लेकिन तालिबानी आज भी उनके नाम से कांपते हैं। दोस्तम के पास मिलिशिया लड़ाकों की बड़ी फौज है और तालिबान से लड़ने का उनका अनुभव भी बहुत लंबा है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके दोस्तम के आते मज़ार शरीफ में मिलिशिया लड़ाकों की तैनाती कर दी गई। तालिबान के खिलाफ मिलिशिया के पास लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। दोस्तम की मिलिशिया अफगान सेना के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रही। इससे पहले भी 1990 और 2001 के दौरान अब्दुल रशीद दोस्तम ने बलख प्रांत से तालिबान का सफाया कर दिया था। तालिबानियों के मज़ार शरीफ के करीब पहुंचने की खबर मिलने के बाद मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम मंगलवार रात को एक विशेष विमान से मज़ार शरीफ पहुंचे। 1990 में जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, उस दौरान दोस्तम ने अकेले उत्तरी इलाकों में कमान संभाली थी। दोस्तम ने अपनी सेना के साथ मिलकर हजारों तालिबानी लड़ाकों को जिंदा पकड़ा था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। अब माना जा रहा है कि अफगान सेना के साथ मिलकर दोस्तम तालिबान का सफाया कर देगा। तालिबानियों से अफगानिस्तान की सेना लड़ रही, वायुसेना भी एयर स्ट्राइक कर रही। रोज तालिबानी मारे जा रहे हैं, हजारों राउंड फायरिंग हो रही, रॉकेट दागे जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक में तालिबानियों का बड़ा नुकसान हुआ है। हथियार के डिपो खत्म हो रहे हैं, लेकिन बारूदी जखीरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तालिबान के पास ना तो हथियारों का कारखाना है और ना ही बारूद निकालने की कोई खान। फिर भी ये कैसे मुमकिन है कि तालिबानी लगातार लड़ रहे हैं और बड़े हमले कर रहे हैं? अफगानिस्तान की सरकार, सेना और वहां के लोगों को भी इसका जवाब पता है। जवाब है पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान का खुलकर विरोध हो रहा है। पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग हो रही है। अफगानिस्तान के लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों से करीब 4 लाख से अधिक ट्वीट #सैंक्शन पाकिस्तान हैशटैग के साथ किए गए। फेसबुक पर भी करीब 3 लाख पोस्ट हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने इसी हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तालिबान के खिलाफ जंग में मदद की गुहार कर रहे हैं। ट्वीट का लंबा सिलसिला चल पड़ा है। पाकिस्तान में इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने एक ट्वीट से सफाई दी। लिखा है, अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध से उनके देश का कोई फायदा नहीं होगा। अफगानिस्तान ने अब आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने मदरसों में 20,000 आतंकियों को अफगानिस्तान में भेजा है ताकि युद्ध और भयानक हो सके। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान अब तक कई सबूत पेश कर चुका है। अब लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ बेहद ज्यादा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।